एकदम पलट जाना, ये एक कला है जो नीतीश जी से भी कुछ लोगों को सीखनी चाहिए। नीतीश कुमार जी राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। पूरा देश सुन रहा है। एक हफ्ते पहले त्यागी जी क्या कहते थे वो भी पूरा देश सुनता था। एक हफ्ते बाद क्या कह रहे हैं वो भी सुन रहा है, एक महीने बाद क्या कहेंगे वो भी सुनेगा। लेकिन हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे पलटना, एकदम पलट जाना, ये एक कला है जो नीतीश जी से भी कुछ लोगों को सीखनी चाहिए और त्यागी जी से भी सीखनी चाहिए कि उसको कैसे जस्टिफाई करना है। फिर पूरा देश, पूरा इंडिया अलायंस हकीकत जानता है कौन नीतीश बाबू को कन्वीनर बनाने के लिए सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहा था। यह भी सबने देखा, सब जानते हैं। और नीतीश बाबू जब अपने कमरे में अकेले होंगे, आईने के सामने जाएंगे, तो उन्हें भी हकीकत मालूम है कि किसने उनके लिए क्या किया। जा रहे हैं, जाने दो, हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे, तो उसकी फिक्र आप छोड़ दो, हम बात करेंगे। हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज जाएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे, हमने ये कहा था। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक बड़े अनुभवी राजनीतिक व्यक्ति हैं। कई साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, पर वो बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं, और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको, और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी। ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भोखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और जो जिस उत्साह के साथ लोगों उनका स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। तो मैं यही कहूंगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो क्या कहें, मैंने उनके साथ बहुत नजदीकी से काम किया है जब मैं मंत्री था, पर विश्वासघात के विशेषज्ञ हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर नीतीश कुमार के? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इसका कोई असर नहीं होगा। इंडिया ग्रुप और भी मजबूत होगा, ममता बनर्जी जी ने भी खुद कहा है, तो इससे और भी नाराजगी होगी लोगों में, और मैं समझता हूं बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को सही सबक सिखाए। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को नहीं, इसलिए सारी चीजें टाली जा रही थी। पदयात्रा की गई, उसके उद्देश्यों को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पदयात्रा के जरिए
वो समूचे विपक्ष को कांग्रेस के झंडे के नीचे लाना चाहते थे। वो ममता बनर्जी को हुक्म दे रहे हैं कि फलानी तारीख को आइए, वो नीतीश कुमार को हुक्म दे रहे हैं कि फलानी तारीख को आइए, वो शरद पवार को हुक्म दे रहे हैं कि फलानी तारीख को शामिल हुए, जैसे कि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हूं। ये भी हमको कबूल नहीं था। लिहाजा नीतीश कुमार जी ने 1 सप्ताह पहले ही घोषणा कर दी थी कि वो इस रैली में नहीं जाएंगे।